नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। दीपके ने पकड़ा मोदी का धोखा। आज मीटिंग फिर आंदोलन की चेतावनी। सीजेपी की खुली चेतावनी है, फिर आंदोलन करेंगे, जल्दी ऐलान होगा। बहुत बड़ी खबर है। हम तो सोच रहे थे कि ये जयपुर में कुछ होगा, लेकिन जयपुर के पहले ही कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार अपने वादे पूरे नहीं किए तो देश में एक बार फिर शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया जाएगा। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने केंद्र सरकार पर युवाओं से किए गए वादों से मुकरने और विश्वासघात करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई को जिस समझौते के आधार पर देशव्यापी आंदोलन वापस लिया गया था, सरकार अब उसे पूरा करने में पीछे हट रही है। सीजेपी ने चेतावनी दी है, अगर सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो देश में एक बार फिर से शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया जाएगा। सीजेपी की लीगल टीम और नेताओं के अनुसार 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से 3 बार छात्रों और प्रदर्शन के खिलाफ दर्ज एफआईआर की पूरी लिस्ट मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली असाधारण शक्तियों का प्रयोग कर सभी मुकदमों को एक बार रद्द करना चाहता था, जिससे प्रक्रिया आसान हो जाती। सीजेपी ने कहा कि अदालत के बार बार पूछने के बावजूद केंद्र सरकार ने सूची सौंपने पर कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं जताई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी के सह संयोजक सौरभ दास और लीगल अफेयर्स लीड रत्ना सिंह ने आरोप लगाया कि आंदोलन खत्म करने के बाद सरकार देश के युवाओं को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। क्या थे मुख्य वादे, जिन वादों को लेकर बात हो रही है? सीजेपी के नेताओं ने स्पष्ट किया कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार ने उनसे 2 मुख्य वादे किए थे। आंदोलन के दौरान छात्र और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर को तुरंत वापस या रद्द किया जाएगा और भविष्य में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। नीट परीक्षा से जुड़े विवाद में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को सम्मानजनक मुआवजा दिया जाएगा। पार्टी का कहना है कि सरकार के वार्ता दल ने अभी तक इन वादों पर हुई प्रगति को लेकर कोई औपचारिक लिखित आश्वासन नहीं दिया है। इन परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 24 अगस्त को बुलाई गई है। इस बैठक में मौजूदा स्थिति की समीक्षा की जाएगी और आगे की रणनीति तय होगी। पार्टी का कहना है कि वादों को पूरा करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे, जिसमें दोबारा देशव्यापी आंदोलन शुरू करना भी शामिल है। सीजेपी का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनकी पहली सफलता थी, लेकिन जब तक युवाओं से किए गए एक-एक वादा पूरा नहीं हो जाता, लड़ाई जारी है। सीजेपी ने देश भर के छात्र, युवाओं और अपने कार्यकर्ताओं को 24 अगस्त के फैसले के लिए तैयार रहने की अपील की है। 24 अगस्त, इसके पहले जयपुर के लिए जो उन्होंने चेतावनी दी थी, वो भी शायद आज रात तक खत्म हो जाएगी। कल उस पे क्या होती है, ये बात की जाएगी। सवाल सिर्फ ये है कि जब बच्चों का आंदोलन हुआ और उस बच्चों के आंदोलन के बाद सरकार ने सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। सरकार ने सबसे पहले दिल्ली का सीपी बदला। ऐसा एक सीपी लेके आए वो जल्लाद नुमा काम वो कर सके। उसके बाद पुलिसों की बर्बरता बढ़ी। सबसे पहले छापामारी करके मेडिकल स्टाफ के नाम पर दिल्ली पुलिस के लोग वांगचुक को अनशन के स्थान से रात को समय मतलब उठा के ले गए। और ये देखते रह गए बच्चे, और उनको ले जाते समय घसीटते हुए, गाली गलौज करते हुए, चादर में डेड बॉडी लपेटते हुए इसे लपेट के ले गए। दादागिरी से, जिसको कहते हैं छापामारी। उससे ये हुआ कि जो एक जनमानस बच्चों को जो सीरियसली नहीं ले रहा था, वो सीरियसली लेने लगा। वांगचुक का जिस हिसाब से उठावना हुई, उसके बाद एक प्रबुद्ध वर्ग इस जुड़ गया, जिसको ये
दिमागी नक्सल कहते हैं। और उन्होंने उस पे रिएक्ट करना शुरू कर दिया। इस आंदोलन को बल मिला। वांगचुक के जाने के बाद ये आंदोलन और तीव्र हो गया। सरकार का पहला डिसीजन फेल हो गया। उसके बाद सरकार ने दूसरा प्रयास किया, वो ये था कि बच्चों की जब रैली निकली, तब बच्चों को बदनाम करने के लिए रात को ट्रक ला के रखा। बाद में पता पड़ा वो ट्रक तो पुलिस के ही पहले से हिरासत में था। एक एक्सीडेंट में जब्त किया हुआ ट्रक था। उस ट्रक में पत्थर भर के लाए ताकि आंदोलनकारियों को बदनाम किया जाए। लेकिन बच्चों ने वो वीडियो पहले ही रिलीज करके सरकार का वो प्लान भी फेल करवा दिया। उसके बाद टूटी-फूटी गाड़ियां पहले से जाके रख दी प्रदर्शन के रूट पे, ताकि बताने के लिए बच्चों ने गाड़ी की तोड़-फोड़ की। लेकिन बच्चों ने रात को ही वीडियो रिलीज करके वो भी सरकार का प्लान गड़बड़ कर दिया। उसके बाद जो टॉल्स्टॉय मार्ग था जंतर-मंतर के पास, वहां पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के या युवा या जेन जी कोई नहीं था। वो मैनेज्ड गुंडे थे जिन्होंने किया। जब उसके बाद भी मामला उनके हाथ में नहीं आ रहा था और झेंझी बदनाम नहीं हो रहा था, फिर झेंझी ने मार्च निकाला और उसके बाद पुलिस ने जो बर्बरतापूर्ण प्री प्लान्ड पेलेट गन चलाए, इलेक्ट्रिकल शॉक बैटन चलाए, लकड़ी के डंडे को, बांस के जो डंडे होते हैं पुलिस के, उसमें कीले ठोक के कीलों से लोगों को मारा। लड़कियों को बेइज्जत किया, उनकी इज्जत पे हाथ डाला। कईयों के सर फूटे, वाटर कैनन डायरेक्ट फायर किया। इवन आंसू गैस सीधा बच्चों के सीने पे लगे, पेट पे लगे। बुरी तरह से आहत बच्चे, जब उन्होंने लगा कि ये आंदोलन हमने सफलता पा ली है पुलिस की बर्बरता से, तो जाके उन्होंने जंतर मंतर पे टेंट भी तोड़ दिया। लेकिन ये जेनजी था और यही टर्निंग पॉइंट हुआ इस देश में एक क्रांति का। ये जनजी वापस आ गया जंतर मंतर पे, दुगनी ताकत से आ गया, टूटे फूटे सर से आ गए, बैंडेज बंधवा के आ गए और और उग्र प्रदर्शन हो गया। और उन्होंने ऐलान किया कि जितने बच्चे थे उसके कई गुना बच्चे पूरे देश से आएंगे। बंबई में बेहतरीन प्रदर्शन हुआ और सरकार को लगा यदि अब हम बात नहीं करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसके पहले सरकार ने बात करने का नाटक किया, नेताओं को बातचीत में उलझाने रखा और इधर बच्चे पीटे गए बुरी तरह से। अगली बार कॉकरोच ने कहा कि ना, मंत्री आएंगे तो हमारे ठिए पे आएंगे या किसी अलग जगह पे मिलेंगे, अब मंत्रियों के घर पे हम नहीं आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग हुई। इन्होंने कहा कि किसी बात पे चर्चा ही नहीं होगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। चर्चा के पहले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। सरकार पहली बार घुटने पे आ गई। उसके बाद सरकार ने, बच्चे ने सेलिब्रेट किया कि हमारी बहुत बड़ी जीत हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी मांगे बाकी हैं। सरकार के साथ लिखित एग्रीमेंट हुआ, जो 2 मांगे थी कि जो नीट में बच्चे ने जान दे दी है, ऐसे 20-24 बच्चों का लिस्ट था, इनको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा, सरकार ने वो एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा था कि कोई भी बच्चों पे जो केसेस है वो रद्द किए जाएंगे और केस रद्द करने के बाद कोई नया केस भी इस इश्यू को लेके, इस आंदोलन को लेके आने वाले समय में बच्चों को नहीं लगेगा या प्रताड़ित नहीं किए जाएंगे। सरकार ने बात मान ली। सरकार के ऊपर इन्होंने विश्वास रखा, ये सबसे बड़ी डीपके की गलती थी। इस्तीफे के बाद यह आंदोलन खड़ा रहता और जब तक केस रद्द नहीं होते और मुआवजा नहीं होता, शायद आनन-फानन में दूसरे दिन सरकार ये भी कर लेती। लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद सरकार ने वैसा ही किया जैसा किसान आंदोलन के साथ किया था। 3 कानून वापस ले लिए और बाकी मांगों के लिए सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया, लेकिन वो आज तक पूर्ण नहीं हुए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 साल के बच्चों के ऊपर जितने भी मुकदमे वो निकाल दिए जाएं नीचे, और ऊपर के मुकदमे यदि पुराने मुकदमे हैं तो फिर मुकदमे रखे जाए। उसको लेके सीजेपी ने स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया। सीजेपी सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में लगातार सरकार मुकदमे किन-किन पे हुए इसकी लिस्ट मांगती रही। सरकार ने वो नहीं दी। वो लिस्ट यदि सुप्रीम कोर्ट के पास आती तो सुप्रीम कोर्ट अपने विशेष अधिकार के तहत ये मुकदमे रद्द करता और मामला रफा-दफा हो जाता। सरकार की नियति ही नहीं है मुकदमे वापस करने की और मुआवजा देने की। और सरकार हमेशा ऐसे ही करते आ रही है।
सरकार के जब चुनावी वादे, चुनावी जुमले हो जाते हैं, ये ऐसे वादे लिखित में किसान आंदोलन से सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन शायद दीपके को लगा कि उनके मुख्यमंत्री का मतलब धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे के बाद शायद सरकार सुधर गई होगी। लेकिन सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का भी स्वागत जिस हिसाब से पार्लियामेंट में किया, उससे एक मैसेज ज़रूर दिया कि ये हमने इस्तीफा लिया है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को हम कतई बुरा नहीं मानते, उसको तो स्वागत योग्य मानते हैं। इन सारी चीज़ों का जब निचोड़ निकलता है, तो एक ही बात है कि वादा खिलाफ़ी करना इस सरकार का डीएनए बन चुका है। जब वादा खिलाफ़ी सरकार का डीएनए ही बन चुका है, ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी की ये सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने एक्शन अपना आंदोलन विथड्रॉ कर दिया सरकार के रिटर्न एग्रीमेंट पे। लेकिन इस बार यदि कॉकरोच जनता पार्टी आती है, तो मात्र 2 माँगों के लिए नहीं आना चाहिए। जो सरकार वादा खिलाफ़ी करती है और फिर कॉकरोच को मजबूर करती है विद्यार्थियों को, जेन ज़ी को कि फिर रास्ते पे उतरना, ऐसे में अब इन्होंने सरकार से ही इस्तीफ़ा माँगना चाहिए। तभी सरकार को सबक आएगा। नहीं तो सरकार छोटी-छोटी माँगों के लिए आपको रास्ते पे उतारेगी, जिससे समय भी जाता है, देश का भी नुकसान होता है। सीजेपी ने डायरेक्ट हिट तो किया है, लेकिन सीजेपी का आंदोलन कितना तेज होगा, ये देखने लायक बात है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।